नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबर गरियाबंद से है, जहां पहाड़ों में बसे आमामोरा ओड पंचायत में रहने वाले 700 पिछड़ी जनजाति 50 से 70 लोगों ने पलायन कर लिया है। पलायन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। आश्रित ग्राम हथौड़ाडीह और नगरार के कई घरों के ताले लटके हुए हैं। कुछ घरों की रखवाली में केवल बुजुर्ग मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन का मानना है कि यह पलायन परंपरागत रूप से होता है और मनरेगा के पर्याप्त काम होने की बात कह रही है। तो वहीं फिर सवाल यह उठता है कि किन परिस्थितियों के चलते सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति के लोगों को मजबूर होकर घर परिवार और गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इधर से हमारे काम धाम कुछ नहीं है ना, उधर इसी कारण वो उधर प्रदेश गए थे हम लोग। कहाँ गए? वो हैदराबाद साइड में गया, वो काम करने के लिए, ईंट उठाने के लिए। कितना लोग गए? कम से कम ये गांव ने 20-25 आदमी 30 आदमी गए थे। और घर में कौन कौन रह जाते? घर में वो कोई किसी घर में बूढ़ा आदमी है तो वो रहता है घर में, और वो जवान सब चले गए उधर। हर काम के अभाव है तो मन गाँव में कमाना पसंद नहीं करे, उदेश जाकर मन। तो जितना जन गए होकर मन के जॉब कार्ड में नाम है? नहीं है, जॉब कार्ड में नाम नहीं जुड़े हैं बहुत जन के। हमारे तरफ से तो पर्याप्त काम वहाँ पे सैंक्शन है और मनरेगा का काम लगातार चल ही रहा है। मास्टर रोल भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पलायन की सिर्फ एक ही वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। उसमें बहुत सारे लोग जो हमको पता है उसके आधार पे बहुत सारे लोग उसमें ईंट भट्टे इत्यादि में परंपरागत रूप से उनकी कई पीढ़ी काम करने जाती है। बिलासपुर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक को देवेंद्र यादव और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मना लिया। देवेंद्र यादव को टिकट देने से नाराज अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता ने अनशन तोड़ दिया है। देवेंद्र यादव और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जूस पिलाया। लगभग 50 घंटे आमरण अनशन पर वे बैठे रहे। लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित प्रशिक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन में डीपीओ आरती गुप्ता शारदा सिंह ने नवीन न्याय संहिता और अपराध के विषय में प्रशिक्षण दिया। लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता, निष्पक्ष निर्विघ्न मतदान संबंधी कानून, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान, कोलाहल अधिनियम और संपत्ति विरूपण के अधिनियम 1994 के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से गठित टीम, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिस्टिक निगरानी दल, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो वियर टीम और ऑडिट टीम के कार्य महत्व को बताया गया। पुलिस अधिकारी ने मतदान से पूर्व किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी साझा की। न्यायालय में चल रहे पुराने एट्रोसिटी मामले में दोष मुक्त होकर कोर्ट परिसर से बाहर निकले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आम गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा था। आम जनता, गरीब लोग जिनकी जीविका राशन दुकान से मिलने वाली खाद्यान्न सामग्री से चलती है, ऐसे लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से किसी ऑफिस में जाना और अधिकारियों से बात करना तत्कालीन भूपेश सरकार में अपराध हो गया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता न बढ़ जाए, इसलिए तत्कालीन विधायक मोहम्मद अकबर इस तरह के हथकंडे अपनाते थे। लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करना, प्रताड़ित करना, यही तो हुआ पिछले 5 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल में। किंतु अंत में सच्चाई की जीत होती है। का था और उसके बाद जब हम लोग जेल में थे तो जेल से न छूट पाए, इसीलिए इस पुनः एट्रोसिटी एक्ट लगा करके हम लोगों को जेल में रखा गया था। और देखिए, न्याय की जीत होती है, अभी नहीं तो आगे होती है, परंतु न्याय की जीत होती है। सत्य में जयते अगर ये कहा गया है, शास्त्रोक्त है, तो ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी मान्यता है और वह आज पुनः प्रमाणित हुआ है। ये जो पूरा प्रकरण था, ये मात्र इनकी जो है राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए मोहम्मद अकबर के सह में झूठा मामला दर्ज किया गया था। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का कांड हुआ था, उसमें भी उस प्रकरण को दबाने के लिए ही कवर्धा की जनता ने जो है 1 माह का कर्फ्यू झेला। इसके लिए भी उस समय के तत्कालीन विधायक और मंत्री जो है जिम्मेदार थे। भगवा ध्वज के मामले में निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला बना करके सबको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जो नामी लोग थे उनको भी नामजद उसमें मुलजिम बनाया गया था। उनके प्रकरण में सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि
खबर बिलासपुर से है, जहां सनकी युवक पेट्रोल लेकर तहसील कार्यालय पहुंचा। राजस्व प्रकरण के मामले को लेकर अधिकारियों पर दबाव बना रहा था। पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी। सनकी शाखी रिजवान जमीन दलाली का काम करता है। आए दिन अलग अलग लोगों के मामलों को लेकर तहसील कार्यालय के अधिकारियों पर दबाव बनाकर विवाद करता है। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बहुत दिनों से देखा जा रहा है, लगातार अधिवक्ता संघ के हमारे सम्मानित सदस्यगणों ने इसकी बात उठाई है बार बार कि कुछ लोग जो कि ना तो अधिवक्ता हैं ना तो किसी प्रकार से पक्षकार हैं, लगातार हमारे इस कैंपस में राजस्व न्यायालय के काम में इंटरफेयर करते हैं। किसी प्रकार से अधिकृत न होने के बावजूद भी एक कहना चाहिए कि एक दलाल के तौर पे यहाँ काम करते हैं। और आज की जो घटना हुई है वो घटना न केवल ये हमें ये बताती है कि किस प्रकार से लोग अनधिकृत रूप से राजस्व अधिकारियों के ऊपर, माननीय न्यायालय के ऊपर, तहसीलदार साहब के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरबा के हरदी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने ससुर और बहू के झगड़े से परेशान होकर अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाई तो मामले का खुलासा हुआ। हरदी बाजार क्षेत्र में भी आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया, उसके अंदर एक वृद्ध की शव हमको मिला था। उसमें भी सतत विवेचना करते हुए, ये होली के अगले दिन की बात है, उसमें उसके पुत्र ने ही कन्फेस किया है कि उसने हत्या करी है। उसके अंदर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। पुराना बस स्टैंड के पास जर्जर हो चुके अपने 3 भवनों को शुक्रवार को नगर निगम ने ढहा दिया। तीनों बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी थी, जिससे जनहानि होने की संभावना थी। जर्जर भवन और जनहानि की संभावना को देखते हुए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अतिक्रमण विभाग को भवन शाखा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने तीनों भवनों को जमींदोज कर दिया। नरहरपुर में उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 24,000 से अधिक की शराब और कार जब्त की है। आरोपी मनोज राय के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में रक्षित केंद्र दुर्ग स्थित सभागार में रेंज स्तरीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ राकेश नरवरे रायपुर दुर्ग संभाग की ओर से फिंगरप्रिंट लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों और उसके रखरखाव के तरीकों को बारीकी से समझना और नोटिस के लिए फिंगरप्रिंटों को एक्जाई अपलोड करने के संबंधी प्रणाली को समझाया गया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पूरे भारत में आचार संहिता लागू हो गई और इस दौरान पुलिस लाइसेंसी शस्त्र को जमा करवा लेती है। पुलिस एक तरफ जहां वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं जिले में जितने भी शस्त्र के लाइसेंस दिए गए हैं उन्हें जमा करवाने की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। तो 3 लाइसेंसी हथियार हमारे पास हैं, जिन्हें संबंधित सभी का हमारे द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है, जिसमें से वर्तमान में 260 हमारे द्वारा जमा कराया जा चुका है। बैंक गार्ड और कुछ विशेष जिन्हें नॉर्म्स के तहत छूट प्रदान किया जाना है, वो हमारे ज़िले में 35 की संख्या है और जिनके द्वारा आवेदन किया गया है। तो वर्तमान तक में 303 में टोटल 261 हथियार हमारे द्वारा जमा कराया जा चुका है। होली के एक दिन पहले एक ही दिन में 4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का रिकॉर्ड कोरबा जिले में बना। होली पर निर्धारित अवधि में देशी विदेशी शराब दुकानों में शौकीन लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने आबकारी विभाग के खजाने को मजबूत किया। सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी ने बताया कि 2 करोड़ 70 लाख की विदेशी और 1 करोड़ 30 लाख की देसी शराब हमारे सभी दुकानों पर बिकी।
रामानुजगंज 25 मार्च को सनवाल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। समारोह में खाद्य पदार्थ का सेवन करने के बाद एकाएक करके दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए थे। फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़े ग्रामीण और मरीजों का हालचाल जानने के लिए अंबिकापुर के महापौर और रामानुजगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार रहे डॉक्टर अजय तिर्की सनवाल पहुंचे। तो वहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुझे खबर मिली थी और मैं शुरुआत से ही जिला चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर सभी से मैं संपर्क में था और आम जनता से भी संपर्क में रहा मैं, और स्थितियों का जायजा ले ही रहे थे। और आज मुझे समय मिला, मैं उनसे मिलने भी गया सनावल हॉस्पिटल में और रामचंद्रपुर भी गए, लेकिन रामचंद्रपुर में सभी पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं। सनावल में 5-6 पेशेंट बचे थे, लेकिन उनकी स्थिति भी बेहतर है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ओपीडी बेस पे आ रहे हैं। जैसे भिलाई सुपेला स्थित राम जानकी मंदिर में सनातन धर्म परिषद न्यास समिति की ओर से सनातन धर्म सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सनातन धर्म से जुड़े सामान्य जनों का सम्मान किया गया, साथ ही फूलों की होली भी खेली गई। आगे बढ़ाने का उद्देश्य हमारा धर्म का 3 रंग है, हरा शांति का, पीला समृद्धि का और सफ़ेद शांति का। हम कलर लगा के एक दूसरे को बधाई देते हैं और सनातन धर्म का जो आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, इसीलिए हम इस त्यौहार को हर वर्ष मनाते हैं। सनातन का हमारा जो राष्ट्रीय न्यास 9 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें पुरोहित महासभा भी एक हमारा स्थान है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण मिश्र जी हैं। आज इनके नेतृत्व में कैंप एक सुंदर। दुर्ग भिलाई पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में दुर्ग रेंज के 120 से अधिक कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट की बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ राकेश नरवरे रायपुर दुर्ग संभाग की ओर से अपराध विवेचना में फिंगरप्रिंट की महत्ता, फिंगरप्रिंट लेते समय सावधानी, रखरखाव, उनकी बारीकियों को समझाया गया। पार्टी फंड के बंदरबाट को लेकर आवाज उठाने वाले भिलाई के एआईसीसी सदस्य अरुण सिसोदिया को अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले अनुशासनहीनता और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद से ही सिसोदिया के परिवार को असुरक्षा की भावना सताने लगी है। दुर्ग पुलिस को लिखित में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की, जिस पर एक गनमैन उनके साथ तैनात कर दिया गया है। उनको अपनी बात को रखना चाहिए था। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग मिले हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में नहीं, महामंत्री की जानकारी में नहीं और प्रदेश कार्यकारिणी की जानकारी में नहीं, जबकि होता यह है कि नियम के हिसाब से कि कार्यकारिणी में आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं सालाना, पर वैसा कोई विशेष हम लोगों की जानकारी में 4 वर्षों में नजर नहीं आया और कुछ लोग उस पर काबिज थे। तो जब इस तरह के एक बड़े पैसे के लेन देन का घटना को उजागर किया तो मेरे परिवार के लोग लगातार चिंतित थे, पत्नी, बच्चे, माता पिता, कि तुम इस तरह से। सारंगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव रण अब सज कर तैयार हो चुका है। चुनावी रंग में लोग रंगने लगे हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुट गए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो डॉक्टर मोनिका देवी सिंह को प्रत्याशी घोषित करने के बाद जिले के बरमकेला में लेंगध्रा, सरिया और बरमकेला संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर रणनीति बनाई गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष, विधायक समेत वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 बार से पुष्पा देवी जी रायगढ़ लोकसभा के सांसद रह चुकी हैं। डॉक्टर राजा नरेश चंद की बेटी डॉक्टर मिनका सिंह को आज टिकट दिया गया और सारंगढ़ क्षेत्र में
सरिया क्षेत्र में बरम किला क्षेत्र बहुत उत्साह है। आज प्रथम बैठक उसी तारतम्य में प्रथम बैठक बरम किला में रखा गया, जिसमें लेंद्रा और सरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सबने संकल्प लिया कि भारी मत से, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और पूर्व में राजा नरेश चंद जी, कमला देवी जी इस क्षेत्र। प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम बैठक लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएंगे? जैसे हमने बोला है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, पार्टी की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल जिस हिसाब से जोश और भीड़ देख के तो लगता है कि निकालेंगे, बिकॉज सब तरस्त हैं। 15-20 साल से जो कैंडिडेट जीत के आए हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, इधर दिखते नहीं है, कभी ना कुछ काम करते। बरमकिला ब्लॉक में पहली बार बैठक हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत जोश होश के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता जो मेनका दीदी समाज के सभी एक एक गांव एक एक घर जाके सब मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के ही। खबर दुर्ग से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए 100% मतदान करने के लिए कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर जिला प्रशासन, एडीएम अरविंद और नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर की ओर से निगम अधिकारी और कर्मचारियों सहित लोगों को मतदान के लिए संकल्प दिलाया गया। भाटापारा थाने में दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिलासपुर स्थित आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पीड़ित की बहन का शादी जो है किसी अन्यत्र जगह तय हो गया था, जिस बात पर से उसका जो पुराना साथी था वो जो है लड़की से खुन्नस रखने लगा और जो है उसकी शादी कहीं और अन्य जगह की टूट जाए शादी, यह सोचकर उसने जो है उसके पीड़िता के घर के सामने खड़ी कार को आग लगा दिया, जिस पर थाना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया